रीवा जिले के जरमोहरा बांध को लेकर एक बार फिर गंभीर आरोपों की बौछार हो रही है। इस बार मामला और भी संवेदनशील है। यहाँ इरिगेशन विभाग की शह पर अवैध मजार का निर्माण कराया जा रहा है। स्थानीय आदिवासियों ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि विभाग के हल्का अमीन निजाम खान की सहमति और एसडीओ शुभम तिवारी के संरक्षण में यह गैरकानूनी निर्माण चल रहा था। जब यह खबर इलाके में तेजी से फैलने लगी, तो अपनी गर्दन बचाने के लिए एसडीओ ने तहसीलदार को मजार हटाने का पत्र लिख डाला। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरे मामले में सीधे तौर पर संलिप्त अमीन निजाम खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह पहली बार नहीं है जब जरमोहरा बांध को विभाग की लापरवाही ने अतिक्रमणकारियों के हवाले कर दिया हो। इससे पहले भी इसी बांध की भूमि पर अवैध कब्जे और फलदार पेड़ों की नीलामी को लेकर स्थानीय आदिवासी एसडीएम सिरमौर कार्यालय पहुंचे थे। जांच में एसडीएम ने खुद एसडीओ को दोषी पाया और कलेक्टर को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा। अब सवाल उठता है कि ऐसे दोषियों पर आखिर कब गिरेगा प्रशासन का डंडा? बीजेपी के सेमरिया विधानसभा मीडिया प्रभारी विवेक गौतम ने भी साफ तौर पर कहा है कि विभाग की सह पर यह अवैध निर्माण हो रहा है और संबंधित अधिकारियों से बात कर निर्माण कार्य रुकवाया गया है। लेकिन सवाल वही है, जो अवैध निर्माण शुरू ही विभाग की मिलीभगत से हुआ, उसमें कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति क्यों? अब जब मामला मीडिया और सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, तो बजरंग दल के कार्यकर्ता भी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने तहसीलदार सेमरिया को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि 2 से 3 दिनों में अवैध मजार नहीं हटाई गई, तो वे खुद मौके पर जाकर कब्जा हटाएंगे। बजरंग दल के जिला सह मंत्री अवनीश शुक्ला ने साफ तौर पर कहा कि अब कोई भी धार्मिक या राजनीतिक दबाव यहाँ नहीं चलेगा। जरमोहरा बांध की जमीन आदिवासियों की है, जनता की है। यह किसी अमीन, किसी एसडीओ या किसी विलुप्तीकरण नीति की बपौती नहीं। अगर अब भी प्रशासन ने आंखें मूंदे रखी, तो यह मामला सिर्फ अतिक्रमण का नहीं, बल्कि विभागीय भ्रष्टाचार और धार्मिक विलुप्तीकरण की खुली साजिश का दस्तावेज बन जाएगा। जनता पूछ रही है, क्या प्रशासन अब भी सोता रहेगा या इस बार दोषियों की गर्दन पर कानून की तलवार चलेगी? दे रहे क्या? जरमोहरा जलाशय में जो अवैध रूप से मजार का निर्माण चल रहा है और जरमोहरा जलाशय सार्वजनिक हित की भूमि है, वो इस क्षेत्र को पूरे को जल प्रदान करती, जिससे लोगों को खेती होती है, जिस आशय के लिए उसका निर्माण हुआ, और आज उसमें मजार बन रही है बिना अनुमति के। क्या जरमोहरा के अंदर स्वरूप उसका बदलता जा रहा है जलाशय का? बिल्कुल, स्वरूप भर नहीं, स्वरूप तो बदल ही जाएगा। उसके बाद भविष्य में जो भी योजनाएं उसकी होंगी जरमोहरा जलाशय की, वो भी प्रभावित होंगी और बेजा अतिक्रमण को बल मिलेगा। आज एक मजार बन रही, कल हजारों लोग 33 करोड़ देवी देवता हैं और 33 करोड़ चबूतरा बनाए जाएंगे जरमोहरा के अंदर, तो जरमोहरा की जमीन जो है वो कम पड़ जाएगी और धार्मिक स्थान ज्यादा हो जाएंगे। अभी आपने ज्ञापन दिया, तहसीलदार साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्हें कहा है कि हम जाकर के उस निर्माण को हटवाएंगे और उस निर्माण को हटवाने का उन्हें आश्वासन दिया। अगर निर्माण नहीं रुकता तो आगे की क्या तैयारी है? निर्माण नहीं रुकता तब तो फिर हम जानते हैं, हमने अयोध्या का बाबरी मस्जिद का निर्माण तोड़ दिया। ये तो जरमोहरा जलाशय के मजार की कोई औकात ही नहीं है। हम तो पूरा, जहाँ भी समाज का हित होगा, जहाँ भी धार्मिक महत्व के हित होंगे, वहाँ हम बराबर जाएंगे और वहाँ हम लड़ेंगे। अतिक्रमण हो रहा है, इसको तत्काल हटाया जाए, अन्यथा बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद मिलकर इसमें एक्शन लेगा और जिसका परिणाम प्रशासन को भोगना पड़ेगा। इसलिए अपन लोग आके अभी ज्ञापन सौंपे हैं। अब देखिए आगे कार्रवाई क्या करते हैं, नहीं परसों तक में हम